morning students. Today we are going to continue our chapter 4, that is business services, and the topic is insurance. In the last lecture we had discussed the types of insurance, and the life insurance and the fire insurance we had already discussed in the last lecture. In this lecture we are going to discuss the marine insurance. A contract of marine insurance can be defined as an agreement under which the insurer takes to indemnify the insured in the manner and to extend thereby agreed against marine losses. आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारी गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं वो शिप से होती हैं और शिप का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी ऑनर है वो अपनी गुड्स को, हर चीज़ को, अपनी लाइफ को, अपनी बिजनेस को, अपनी गुड्स को, हर चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो सबसे बेस्ट क्या है? इंश्योरेंस, इंश्योर्ड होना। तो मरीन इंश्योरेंस जब हमारी गुड्स जो है एक शिप के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती हैं तो उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कराते हैं? मरीन इंश्योरेंस। तो मरीन इंश्योरेंस हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है? मरीन इंश्योरेंस हमारा जैसे हमारे आते हैं पर मरीन इंश्योरेंस हमारा जो है रिस्क, इसका मरीन रिस्क जो है वो परल्स ऑफ सी से रिलेटेड है। जैसे इसमें क्या क्या चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं? जैसे स्टॉर्म है, कॉलिजन है, ये सारी चीज़ें हैं। कैप्चर है, अब शिप जा रहे हैं, आपस में कोई तूफ़ान आ गया, कोई शिप टकरा गए, इस तरह से कोई शिप डूब गया, तो इन सब की प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कराते हैं? मरीन इंश्योरेंस। तो मरीन इंश्योरेंस क्या है कि मरीन इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, है ना। वही जो बाकी इंश्योरेंस में हमने डिस्कस किया है कि इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड और इंश्योरर। इंश्योर्ड हमारा यहाँ पे कौन कौन हो सकता है? कार्गो ऑनर भी हो सकता है, ठीक है, और जो कार्गो ऑनर भी हो सकता है, शिप का ऑनर भी हो सकता है, फ्रेट रिसीवर भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि हर किसी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स का प्रोडक्शन चाहिए। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो सबसे पहले हमारी जो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी आती है उसमें हमारा क्या आता है? कार्गो इंश्योरेंस। तो कार्गो इंश्योरेंस हमारा जो होता है, कार्गो इंश्योरेंस में हम क्या करते हैं बेटा? जो कार्गो इंश्योरेंस है दैट इज़ रिलेटेड टू क्रूज एंड पैसेंजर्स, ठीक है, और जो गुड्स जो हमारी शिप में लोड है उससे रिलेटेड है। यहाँ पे जो कार्गो ऑनर है, यहाँ पे जो उसके अंदर क्रू है और पैसेंजर है, ठीक है ना, पैसेंजर्स का भी इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, और जो यहाँ पे गुड्स जो हमारी शिप में है उसका। ये इंश्योरेंस बेसिकली कौन कराता है? देखो, जब गुड्स एक कंट्री से फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रही हैं तो उस केस में जो सेंडर है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया से गुड्स हमारी कहाँ जा रही हैं? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब इंडिया जो है वो सेंडर है, तो इंडिया क्या करेगा? जब इंडिया के पास से गुड्स जा रही हैं तो जो कार्गो इंश्योरेंस है वो कौन कराएगा? जो इंडिया का जो सेंडर है, जो बिजनेसमैन है, वही कराएगा, क्योंकि उसको अपने पैसेंजर्स को भी, गुड्स को भी सेफ रखना है। क्योंकि ये कंपनी जो अदर कंट्री है वो कब पेमेंट करेगी? जब उसके पास गुड्स फुली प्रोटेक्शन के साथ पहुंचेंगी। तो यहाँ से जब गुड्स हमारी लोड हो रही है तो दैट मीन्स कि इस इंडिया की कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि गुड्स को सेफली पहुँचे। तो कार्गो इंश्योरेंस जो है वो कौन कराएगा? जो ऑनर ऑफ गुड्स है, ठीक है ना। कार्गो इंश्योरेंस कौन कराएगा? ऑनर ऑफ गुड्स, क्योंकि गुड्स के ऑनर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या बनती है कि गुड्स को प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ सेंड करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है हल इंश्योरेंस। नेक्स्ट हमारा क्या है? हल इंश्योरेंस। तो हल इंश्योरेंस जो है, ये ध्यान से सुनना, हल इंश्योरेंस कौन कराता है? शिप का ऑनर। जो शिप का ऑनर है वो हल इंश्योरेंस कराएगा, क्योंकि हमारे जो हल इंश्योरेंस है, हल इंश्योरेंस में हमारा क्या क्या होता है? जो मशीनरी है, फिटिंग, टूल, इक्विपमेंट, इन सब चीज़ों का, तो इन सब की भी प्रोटेक्शन ज़रूरी है। तो इन सब की प्रोटेक्शन के लिए क्या कराया जाता है? हमारा हल इंश्योरेंस। उसके बाद फ्रेट इंश्योरेंस है। फ्रेट इंश्योरेंस भी ज़रूरी है, क्योंकि जब गुड्स हमारी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएंगी तो जो गुड्स का किसी किसी केस में क्या होता है? ऑनर पे करता है, किसी किसी केस में जो रिसीवर है वो पे करता है। तो उसकी भी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कराते हैं? फ्रेट इंश्योरेंस, ठीक है। कार्गो इंश्योरेंस कौन कराता है?
ऑनर ऑफ गुड्स, अपनी गुड्स की प्रोटेक्शन के लिए, अपने पैसेंजर्स की प्रोटेक्शन के लिए। और हल इंश्योरेंस कौन कराता है? ऑनर ऑफ शिप। और फ्रेट इंश्योरेंस की बात करें तो फ्रेट इंश्योरेंस में ये डिपेंड करता है कि उनके बीच में किस तरह का एग्रीमेंट है। कभी कभी हमारा यहाँ पे सेंडर और कभी कभी रिसीवर कराता है, तो ये इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। नाउ मेन एलिमेंट्स ऑफ marine insurance. First is insurable interest must be present at the time of taking policy as well as at the time of loss. ये हम हर पॉइंट में इंश्योरेबल इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जिसका भी हम इंश्योरेंस करा रहे हैं उस टाइम पे उस पार्टी में इंटरेस्टेड होना ज़रूरी है। किसी अननोन का, किसी स्ट्रेंजर का हम इंश्योरेंस नहीं करा सकते हैं। सेकेंड, the contract of fire insurance is also contract of utmost good faith. Fire insurance also follows the utmost good faith. That means कि दोनों पार्टी को, जो हमारा इंश्योर्ड है, उसको किसी भी तरह की डिटेल, किसी भी तरह का कोई फैक्ट इंश्योरेंस कंपनी से हाइड नहीं करना है। दैट मीन्स कि ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। ठीक है, अगर वो किसी भी डिटेल को हाइड करेगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसको प्रीमियम देने से स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ कर देगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमें ऐसे पेमेंट नहीं देती है। हम इंश्योरेंस कंपनी प्रॉपर सर्वे करेगी, उसके बाद वो पेमेंट देगी। तो दैट मीन्स कि ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज़ क्लियर, शुड बी क्लियर। थर्ड इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल ऑन फायर इंश्योरेंस। ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे जो मेन बेसिक जो इंश्योरेंस का जो मेन पर्पस है बेटा, वो हमें प्रॉफिट नहीं देना है। मेन जो पर्पस है उसका ये है कि हमें कंपनसेट करना। दैट मीन्स कि जो हमारा लॉस हुआ है सिर्फ हमें वही प्रोवाइड कराना। इज़ इट क्लियर? जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट और लॉस में विच एवर इज़ लेस, वही हमारा इंश्योरेंस कंपनी देगी। कंपनसेशन इज़ पेड ओनली व्हेन द लॉस इज़ ड्यू टू फायर। ठीक है ना, जब हमारा कॉजा प्रॉक्सिमा पढ़ा था ना कि जो हमारा पर्टिकुलर इंश्योरेंस है वो उसी कॉज से रिलेटेड होगा, तभी हमें इंश्योरेंस कंपनी रिकवरी देगी, अदरवाइज रिकवरी नहीं देगी। नेक्स्ट टाइप, फोर्थ टाइप इंश्योरेंस का हमारा आता है हेल्थ इंश्योरेंस। अब आज के टाइम में हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है और हेल्थ को लेके सब कॉन्शियस है, और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारी डे बाय डे बढ़ती चली जा रही हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस हमारा बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। आप टीवी में भी ऐड देखते हो ना, हेल्थ इंश्योरेंस का ऐड आता है कि हम अपनी ओल्ड एज में क्या करेंगे, अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्शन देंगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ इलनेस ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एंड हिज फैमिली। ठीक है ना, जो इंश्योर्ड पर्सन है और उसकी फैमिली को फुली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए जाओ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आता है, लेकिन अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस करा लेंगे तो उससे क्या होता है, हम सेफ़ होते हैं। और आज के टाइम में कैंसर है और इतनी बड़ी बड़ी डिसीज़ है, उसका जो एक्सपेंस है वो हैंडल कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो हेल्थ इंश्योरेंस हमें क्या करता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो टाइम पीरियड होता है बेटा वो कम होता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का टाइम पीरियड हमारा 15 साल 20 साल और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा कम होता है। तो अब हम देखेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस हमारा हमें किस किस तरह की जो कवरेज है वो प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आता है बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस। जो बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस हैं हमारे, बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस तो बेसिक से है, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन का ये जो है हमारा बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस है। इसमें हमारे नॉर्मल जो है वो आ जाते हैं, हमारे नर्सिंग हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है, जैसे जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस में। उसके बाद मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस। अब मेजर मेडिकल जैसे कैटास्ट्रॉफिक है, सडन इलनेस हो गया, हार्ट अटैक आ गया या कुछ कैंसर के सिम्टम्स लग रहे हैं, तो उस केस में प्रोटेक्शन के लिए हम जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो ये डिपेंड करता है कि किस किस तरह का हमने कवरेज लिया है। जैसे अगर हमने बेसिक कराया है तो हमारा जो बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट का एक्सपेंस है वो देगी, और अगर हमने मेजर मेडिकल ट्रीटमेंट को भी कवर किया है अपने हेल्थ इंश्योरेंस में, तो जैसे सडन हमें हार्ट अटैक है या फिर कैंसर जैसा डिसीज़ हो गया, तो उस केस में भी हमें फुली प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कराती है। थर्ड इज़ लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन।
अब लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अब ऐसा हो गया कि किसी तरह से हमारा लेग ब्रेक हो गया है या फिर हैंड में कुछ हो गया इस तरह से, तो हमें क्या होगा, नर्सिंग जो है, नर्सिंग की जो फैसिलिटी है वो हमें अपने घर पर ही चाहिए, तो वो भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन का जो चार्ज होता है वो भी हमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कराती है। मेडिकल सप्लीमेंट जैसे मेडिकेयर प्रोग्राम है, ये सब चलाना, तो वो भी हमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कराती है। डिसेबिलिटी इनकम देखो, ये हम डिपेंड करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस हम किस तरह का ले रहे हैं। तो हमने जैसे डिसेबिलिटी लिया है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन ए है, ए पर मंथ 40,000 रुपीज़ इनकम अर्न करता है, लेकिन ए क्या है, ए को बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू हो गया है, ए अब 3 मंथ के लिए उसको बेड रेस्ट बता दिया गया है और ए के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसको 40,000 3 मंथ के लिए, तो इंटू 3, दैट मीन्स कि 1,20,000 का उसको ये इनकम भी इंश्योरेंस कंपनी देगी। दैट मीन्स कि हेल्थ इंश्योरेंस देखो कितना ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, तो ये है कि इतनी चीज़, तो वो उसको डिसेबिलिटी इनकम भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देगी। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। हम डिफरेंस को पढ़ेंगे। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, रिस्क सर्टेन है, होना ही है, डेथ होगी ही होगी, पर्सन इज बाउंड टू डाई लेटर और सूनर, आज नहीं तो कल तो मरना ही है, तो इंश्योरेंस डेफिनेटली मिलेगा। और जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, रिस्क हमारा अनसर्टेन है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने फायर इंश्योरेंस कराया है, ज़रूरी नहीं है कि आग लगेगी ही लगेगी, तो इस तरह से जो जनरल इंश्योरेंसेस होते हैं वो हमारे अनसर्टेन है, इट मे और मे नॉट बी। लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज एश्योरेंस, दैट मीन्स कि डेफिनेटली हमें अमाउंट मिलेगा, अगर हमारी डेथ नहीं होती है तो वो हमें मिलेगा, और डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो हमारी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। और जनरल इंश्योरेंस में हमारे क्या क्या आते हैं, जैसे फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, ये सारे हमारे किस में आते हैं, जनरल इंश्योरेंस में, ठीक है। ये दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, दैट मीन्स जितना लॉस होगा उतना ही मिलेगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में हमें पूरा अमाउंट मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस कंटेन द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एज वेल एज एलिमेंट ऑफ इन्वेस्ट। ऑब्वियसली देखो, लाइफ इंश्योरेंस हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करा रहा है और हमारा एक इन्वेस्टमेंट भी हो जा रहा है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस हमें क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जाम्पल हमने फायर इंश्योरेंस करा लिया तो फायर से प्रोटेक्शन सिर्फ हमें मिलेगी, और इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस देयर इज़ नो कवरेज फॉर पार्शियल लॉस। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल 10 लाख का इंश्योरेंस है, डेथ के बाद 5 लाख मिलेगा, 5 लाख नहीं मिलेगा, पार्शियल नहीं है, फुली अमाउंट यहाँ पर मिलेगा। और जनरल इंश्योरेंस में कहते हैं कि इन केस ऑफ फायर एंड मरीन इंश्योरेंस पार्शियल प्रोटेक्शन इज़ ऑल्सो ऑफर्ड। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का इंश्योरेंस कराया जाता है, तो वो इसमें हमारा जनरल इंश्योरेंस में होता है। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एश्योर्ड इज़ नेसेसरी। बेटा लाइफ इंश्योरेंस में मेडिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ये देखना चाहती है कि ये पर्सन पूरी तरह से फिट है या नहीं है। बट हम मेडिकल जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी फैक्ट्री का, अपनी प्रीमिसेस का, अपने शिप का इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। द टाइम पीरियड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज़ मच लॉन्गर, जनरली इट इज़ 15 to 20 ईयर। अभी मैंने डिस्कस किया कि लाइफ इंश्योरेंस का टाइम पीरियड 15 से 20 ईयर होता है, बट अगर हम फायर और मरीन इंश्योरेंस की बात करें तो उसका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, विद इन 1 ईयर 2 ईयर, बस इतना ही होता है। उसके बाद देखो, इसी जो आपको मैंने जो कंसेप्ट बताया है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड मैंने होमवर्क में कुछ 4 क्वेश्चंस दिए हैं। किसी भी एक तरह के इंश्योरेंस को स्टेट करना है, जनरल इंश्योरेंस बताना है, और उसके बाद आपसे 2 प्रिंसिपल पूछे गए हैं। तो होप सो ये क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। सो होप सो दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू एवरीवन। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।